आज आप लोगों को मैं कुछ नया कहानी सुनाऊंगा। एक 30 साल का युवक जब सुबह उठ जाते हैं तो उसका सामने यमराज को देखते हैं तो उसको दुख लगता है और उसका घबराहट होती है और वो यमराज को कहने लगता है कि इतना जल्दी मेरा समय इतने कहाँ आया है और मेरे को अभी ज़िंदगी में कुछ किए नहीं और मेरे ज़िंदगी में कुछ करना है और मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, मैं अपने घर परिवार के लिए और मैं अपने खुद के लिए मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ और इतने जल्दी मेरा समय कहाँ आया है। तो जब यमराज को ये पूछते हैं तो यमराज कहने लगता है कि उस 30 साल का युवक, क्योंकि आज के लिस्ट में सबसे पहला नाम तुम्हारा आया है तो इसलिए तुम्हें अभी चलना होगा। उसके बाद वो 30 साल का युवक अपने दिमाग चलाते हैं और वो यमराज जी को कहते हैं कि ठीक है, तो अब चलना तो जाना ही है, चलना तो चलना ही है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक मेरा आदत है क्योंकि सुबह में चाय पीने का और अभी जाने समय तो हो चुका है, लेकिन क्यों नहीं हम लोग चाय पी कर चले जाएँ। तो यमराज जी ने भी कहते हैं ठीक है, तो हम लोग चाय पी लेते हैं। उसके बाद दोनों के लिए चाय बनाते वो 30 साल के युवक और उसके बाद खुद भी पीते और यमराज जी को जो चाय देते उस चाय में नींद के गोली भी डाल देते वो 30 साल का युवक। और जब यमराज जी चाय पीकर जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो उसके बाद वो 30 साल का युवक जो यमराज जी का जो लिस्ट निकाल कर सबसे पहला जो नाम उस 30 साल का युवक का नाम था और उस नाम उसने हटाकर और सबसे लास्ट में नाम लिख देते हैं, ताकि क्योंकि अपने घर परिवार से कह सकूँ मैं जा रहा हूँ, और इसके वजह से उसने सबसे लास्ट में नाम लिखते हैं। और थोड़ी देर के बाद जब यमराज जी को जब नींद खुलते हैं तो उसके बाद वो 30 साल के युवक यमराज जी को कहते हैं ठीक है, अब चाय पीकर ख़त्म हो गया तो अब हम लोगों को चलना चाहिए। तो यमराज जी ने भी कहते हैं तो ठीक है, अब हम लोगों को चलना चाहिए। तो उसके बाद उन दोनों साथ में चलो ये थोड़ा आगे ही चले जाते हैं। उसके बाद यमराज जी ने जब आपने लिस्ट निकाल कर उस युवक के प्रति देख कर कहते हैं कि क्योंकि तुमने मेरे इतनी सेवा की है और इतने खातिरदारी की है, आज तक किसी ने किए नहीं है, लेकिन और लोगों ने मेरे को गाली देते हैं, लेकिन तुमने मेरा सेवा की है यार, खातिरदारी की है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमेशा मैं लिस्ट में सबसे ऊपर से मैं शुरू करता था, लेकिन आज के दिन जो तुमने इतनी सेवा किया है तो आज का दिन मैं सबसे नीचे से मैं शुरू करूँगा। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब वो 30 साल का युवक जब मर जाते हैं और उसके बाद यमराज जी लेकर चले जाते हैं उस 30 साल का युवक को भगवान के पास। और कहानी ये टॉपिक ही है, इसी कहानी के ऊपर बनाया गया है। क्योंकि और जब भगवान उस 30 साल के युवक को कहते हैं कि क्योंकि जो तुम चाहते थे और वही करते आ रहे थे आज तक और होगा वही है और जो मैं चाहता हूँ, इसीलिए अब तुम ऐसा करो, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो तुम करो और होगा वही है जो तुम चाहते हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारा हर इच्छा हर सपना मैं पूरा करूँगा, लेकिन मैं लोगों को पूरा समुद्र देना चाहता हूँ, लेकिन लोग उसमें चम्मच लेकर खड़ा है और कहते हैं कि मेरा चम्मच ही भरे नहीं है। तो कोई लोग कहते हैं कि रात रात लोग सफल हो गया और रात रात लोग कामयाब हो गया, जो लोग कहते हैं, क्योंकि उन लोग ये देखते नहीं हैं कि उन लोगों ने कितने रातें उस रात के लिए जो सोए नहीं होंगे, कितने रातें उस रात के लिए उन लोगों ने मेहनत किए होंगे, उस रात के लिए कितने रात उन लोग भूखे बैठे होंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है मेरे दोस्त, क्योंकि उन लोग को देखते नहीं है जो लोग उन लोग रात रात कामयाब हो गया, क्योंकि उसके पीछे उन लोगों ने कितने मेहनत और कितने उन लोगों संघर्ष और कितने स्ट्रगल किए, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होते हैं। और भगवान कहते हैं कि क्योंकि हर कामयाबी हर सफलता इतने आसानी से कभी मिलता नहीं है, क्योंकि हर कामयाबी हर सफलता के लिए वक्त लगता है। एक महान इंसान ने कहा है कि क्योंकि हर इंसान के ज़िंदगी में क्योंकि सुख दुख तो आते ही रहते हैं, किसी के ज़िंदगी में दुख का ज़िंदगी में आते हैं और किसी के ज़िंदगी में सुख का ज़िंदगी में आते हैं, और किसी को नफ़रत भी मिलते हैं और किसी को प्यार भी मिलते हैं। क्योंकि हर इंसान के ज़िंदगी में घृणा होते हैं, प्यार होते हैं, उन लोगों का इज्जत होते हैं, उन लोगों का नाम होता है, क्योंकि हर किसी इंसान के ज़िंदगी में होते हैं समस्या, हर किसी इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और हर इंसान की ज़िंदगी में सुख का दिन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले जितने भी हम लोगों को ज़िंदगी में जो मुश्किलें आती है, जो यानी कि परिस्थिति आती है, जो सिचुएशन आते हैं, जो बुरे का बुरे जो समय आते हैं हम लोगों को ज़िंदगी में, लेकिन हम लोग को उसको देखकर डर कर भागना नहीं चाहिए, हम लोग को ठहरना नहीं चाहिए, हम लोग को पीछे हटना नहीं चाहिए। हम लोग को ये देखना चाहिए कि वो समस्या हम लोगों को क्या है। अगर एक पेन और एक कापी अगर लेकर एक डायरी लेकर अगर आप ढूंढने लगेंगे उस समस्या के प्रति, अगर आप ढूंढने लगेंगे तो आपको हर समस्या का सॉल्यूशन वहीं पर मिल जाएगा। लेकिन आपने पहले आप ट्राई तक कर रही, एक पेन और एक डायरी एक कापी लेकर आप ट्राई करिए कि आपका समस्या क्या है।
इसीलिए मेरे दोस्त, क्योंकि वो महान इंसान और वो ख़ास इंसान कहते हैं कि हर इंसान के ज़िंदगी में भले जितना भी मुश्किलें, जितने भी वो परेशानी आते हैं, हर दुख का समय आते हैं, लेकिन उस समय हम लोग को खुद को शांत रखना चाहिए और धैर्य रखकर हम लोग को देखना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का सॉल्यूशन हम लोगों को मिल जाएगा अगर उसका हम लोग सामना करेंगे। तो अगर हम लोग उसका सामना ना करते हुए हम लोग भागेंगे और हम लोग ठहरेंगे, हम लोग पीछे रहेंगे, तो कभी ज़िंदगी में हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे दोस्त, ज़िंदगी में भले जैसे भी मुसीबतें आए, भले जैसे भी परिस्थिति आए, भले दुख का हो भले सुख का हो, लेकिन अपने आप को हमेशा धैर्य शांत रखकर आप देखेंगे तो आपको हर समस्या का सलूशन मिल जाएगा।